नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अपना खुद का प्रैक्टिकली अनुभव शेयर करेंगे कि दोस्तों बीपी को बिना दवा के कैसे कंट्रोल रखें। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें खाना अगर आप छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपको बीपी की दवा नहीं लेनी पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बिना दवा के कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक सुनिए। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे दोस्तों सब लोग अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवा के कंट्रोल रख सकें और रख सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमारे इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारा एक मिशन है, उद्देश्य है। और दोस्तों इसको सफल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हम अपने वीडियोज में आयुर्वेद की सही सही जानकारी, इसके साथ साथ कुछ ऐसे चमत्कारी नुस्खे शेयर करते हैं जिसे आप अपना करके घर पे रह करके छोटी बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब हम ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें खाना छोड़ दीजिए। लेकिन लोगों को ये नहीं लगता है कि हमें इसे खाने से होता है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एक एक बीमारियां हमें घेर लेती है। और मित्रों हमारा आयुर्वेद हमेशा इसी बात पर फोकस करता है कि जब भी आपको कोई बीमारी हो, सबसे पहले उस बीमारी की जड़ तक जाओ, उसके कारण तक जाओ, किस कारण से ये बीमारी हुई है, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में दोस्तों 80 से 90% लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये बीमारियां ठीक नहीं होंगी, जबकि शरीर की 50% लाइफ स्टाइल बीमारी आप अपने खान पान, आप अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करके दोस्तों उसे ठीक कर सकते हैं, यानी कुछ बीमारी से बच भी सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम लोगों की दिनचर्या एकदम डिस्टर्ब हो गई है। ना तो खाने का समय है, ना तो जागने का समय है, ना तो सोने का समय है। और हमें ये भी नहीं पता है हम क्या खाएं क्या ना खाएं, उल्टा सीधा दिन भर खाते रहते। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही प्रकाश डालेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपको बीपी को हमेशा कंट्रोल रखना है तो ये सारी चीज़ें आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए। और ये ब्लड प्रेशर एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यह आज जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो चलिए पहले इसके कारण को जानते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं दोस्तों क्या खाने से ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों अगर हम कारण की बात करें तो बीपी बढ़ने का एक कारण नहीं, कई सारे रीजन कई सारे रीजन है। उसमें से कुछ रीजन आपके सामने शेयर करेंगे। जैसे पहला रीजन आज के समय में जो निकल के आ रहा है, जिससे युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, वो है दोस्तों आज की आपके लाइफ स्टाइल, यानी खाने पीने की दिनचर्या। इसे आपको बदलना होगा। खाने का और सोने का एक समय निर्धारित करना हो, और वो समय है प्रकृति का नियम। वो प्रकृति के अनुसार खाना होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 15 से 20% वो 50 से 60% सॉरी दोस्तों 50 से 60% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष बढ़ता है तो 20 से 25% बीमारियां होती हैं, और जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या करना है, और ये जो 3 दोष होता है, और ये 3 दोष हमारे दिनचर्या पे डिपेंड है, हमारे खाने पान पीने के ऊपर डिपेंड है।
तो दोस्तों हमें इतने मैनेज करना है कि हमारे शरीर का 3 दोष बढ़े ही ना। अगर 3 दोष नहीं बढ़ेगा तो आप इधर से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों चिंता, डिप्रेशन। हमें चिंता, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम पढ़ाई को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, नौकरी को लेकर, घर परिवार को लेकर हमेशा इसी में उलझे रहते हैं। तो दोस्तों आपको चिंता, डिप्रेशन से मुक्त रहना होगा, मुक्त रहना होगा। अगला कारण है, कुछ कारण है दोस्तों जिसको कब्ज की शिकायत होती है, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीमारी होने पे हम चिंता, डिप्रेशन में हो जाते हैं, उसका भी एक रीजन है। जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट का बढ़ना है, या दोस्तों फिर प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, कोई गुप्त समस्या है, स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता है, लिपोरिया संबंधित कोई शिकायत है, ऐसी कोई बीमारियां जब होती है तो हम सोचते रहते हैं और इसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये तो हो गए ऐसे बड़े बड़े कारण, बड़े बड़े कारण। तो दोस्तों आपको इससे बचना होगा। और जब कभी हमें ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाता है या कोई और गंभीर बीमारी होती है जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो चिंता मुक्त रहना है। और जिसके कारण है कोई बीमारी है, तो पहले प्रोस्टेट की समस्या है तो प्रोस्टेट का इलाज आप कर लीजिए, ब्लड प्रेशर अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे मुख्य कारण है, वो जो सबसे मुख्य कारण है, जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, इसके कारण होता है। और गैस बनना भी एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। तो इन सब का कारण क्या है, चलिए उसके प्रकार डालते हैं। और आज के समय में एक और कारण, एक और शोध में, रिसर्च में आया है, जो आयुर्वेद हम हमेशा पहले से यही कहता था कि जो आज के समय में आप ज्यादा सफेद नमक का प्रयोग कर रहे हैं, और लगभग मार्केट में भी कितनी सारी चीजें, लगभग लगभग उनमें भी नमक का प्रयोग किया जाता है, उनमें भी नमक का प्रयोग किया जाता है। तो इस आयोडीन या सफेद नमक जो होता है दोस्तों, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सहायक है। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक लेना चाहिए। तो सफेद नमक के बजाय सीधा नमक सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। या आप काले नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधा नमक और काला नमक सबसे बेस्ट है। उसके स्थान पर जो आप सफेद नमक खा रहे हैं, तो सीधा और काला नमक खाइए। तो नमक की मात्रा लिमिट करिए। अब एक दिन में हमें कितना नमक लेना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें 2 ग्राम नमक लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। वैसे खाने पीने की जितनी चीज़ें उसमें लगभग लगभग नमक पाया जाता है, चाहे वो चावल हुआ, चाहे वो आटा हुआ, चाहे वो फल फूल हुआ, उनमें कुछ ना कुछ मात्रा में आयोडीन होता है। उसमें दोस्तों नमक की मात्रा होती है, सोडियम होता ही है। तो नमक को कंट्रोल करना सबसे पहली चीज़ है। दूसरी प्राथमिकता देना चाहिए दोस्तों, जो चीजें हमें नहीं खाना है, वो है चीनी। चीनी दोस्तों सबसे खतरनाक है, चीनी सबसे खतरनाक है। और दूसरे स्थान पर मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल। और मार्केट में एक तेल आ रहा है दोस्तों, वो है पामोलिन का तेल। ये तेल जितने प्रकार के हैं, सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब हानिकारक है। और मैदा दोस्तों, मैदा तो हमने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। मैदा गेहूं के आटे से ही बनता है, लेकिन गेहूं के आटा जब पीसा जाता है तो कोई प्रोसीजर नहीं होता है। वहीं जब मैदा बनता है तो ऊपर की लेयर को निकाल लिया जाता है, जो छिलका होता है। और इसी छिलके में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसी छिलके में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो जब प्रोटीन और फाइबर निकाल लिया गया तो यह क्या हुआ, एक वेस्ट पदार्थ हुआ। अब उसके बाद और भी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इसे वॉश किया जाता है। वॉश करने के लिए क्लोरीन गैस जैसी कुछ और केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जिससे दोस्तों इसमें सफेदी आ जाए। तो क्या हुआ, एक प्रकार का तब फिर ये वेस्ट पदार्थ हो गया। और मार्केट में जितने सामान लगभग आते हैं वो सब मैदे से ही बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। चीनी क्यों नहीं खाना चाहिए, चीनी दोस्तों बनती है गन्ने के से, लेकिन गन्ने से गुड़ बनता है, कोई प्रोसीजर नहीं होता है। जब इसको चीनी बनाई जाती है तो इसमें 23 तरह का केमिकल डाला जाता है। उनमें से एक केमिकल है गंधक, यही गंधक जो गोला बारूद में यूज होता है।
गोला बारूद में गंधक एक कठोर द्रव्य होता है मित्रों। ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन ये बाहर नहीं होता है। यह एक एसिडिक पदार्थ है, इसलिए हमें चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज सबके घर की शुरुआत किससे होती है? चीनी से बने प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, मैदा और रिफाइंड बने प्रोडक्ट से शुरुआत होती है। और ये तीन चीजों से बनी हुई चीजें आज 70 साल पहले नहीं थी। ना तो लोग उस समय मैदा लेते थे, ना तो चीनी लेते थे, ना रिफाइंड लेते थे। शुद्ध सरसों का तेल खाते थे, घर का घी खाते थे और दोस्तों चीनी के स्थान पर गुड़ खाते थे, मैदे के स्थान पर आटा का बनाकर प्रोडक्ट खाते थे। लेकिन आज के समय में सबको स्वाद बढ़ाना है, सबको अच्छी चीजें देखने में लगनी चाहिए, जिससे दोस्तों आज के समय में लाइफ स्टाइल बीमारियां बढ़ रही हैं। इन्हें कभी मत खाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों ब्रेड, टोस्ट, समोसा, पिज्जा, बर्गर। जैसे हमने बताया, ये ब्रेड क्या होता है? ब्रेड में भी चीनी की मात्रा होती है, ब्रेड में भी चीनी की मात्रा होती है, टोस्ट में भी होती है, समोसे, पिज्जा, बर्गर में तो दोस्तों ये स्वाद बढ़ाने के लिए, चटकी में आप बनाने के लिए इसमें यही सफेद नमक डाला जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसे कभी मत लीजिएगा। एक तो ये एसिडिक प्रोडक्ट है और दूसरे दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। जब आप इसे खाते हैं तो पेट में गैस बनती है, कब्ज होती है और कब्ज के कारण दोस्तों बवासीर भकंदर होने का भी चांसेज रहते हैं। और जब यही एसिड ज्यादा एसिड बनने लगती है तो क्या होता है? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। और फिर बहुत ज्यादा जब बन जाती है दोस्तों यही गैस्ट्रिक अल्सर कैंसर का भी रूप ले लेता है। और जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो क्या होता है? रक्त की एसिडिटी होती है। अब जब रक्त की एसिडिटी यानी रक्त में अम्लता बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये वेस्ट पदार्थ को हमें कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ और चीजें हैं जिन्हें खाने से दोस्तों हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी बीपी बढ़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले जैसे डेयरी प्रोडक्ट में कुछ है, पनीर है, दूध है, रेड मीट है, अंडा है। ये सारी चीजें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, फैटी चीजें होती हैं। अगर जैसे पनीर और दूध खाना है तो लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन पनीर दूध खाने के साथ साथ आपको अपने शरीर की एक्टिविटी भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जो चीजें खा रहे हैं इसमें से जो फैट चीजें हैं वो फैटी चीजें जल जाए, वो फैटी चीजें आपको बर्न करना होगा। अब रेड मीट खा रहे हैं, रेड मीट भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या अंडा है। तो ये हाई प्रोटीन वाली चीजें जब लेते हैं, वसा वाली चीजें लेते हैं, फैटी चीजें लेते हैं, इसे बर्न करने के लिए आपको अपने शरीर का मूवमेंट भी बढ़ाना होगा। ये सारी चीजें हैं जो दोस्तों ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को दोस्तों बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को ही नहीं बढ़ाती है, इस दोस्तों जब सही से पचता नहीं तो गैस कब्ज, एसिडिटी होती है और दोस्तों बहुत सारी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्हें खा रहे हैं, पहली बात तो खाना नहीं चाहिए। हाँ, ये कहेंगे कब क्या हम पनीर ना खाएं, दूध ना खाएं? नहीं, खाइए, अंडे भी खाइए। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आप कुछ शारीरिक परिश्रम भी करिए। पहले के लोग दूध दही मट्ठा खूब खाते थे, लेकिन वो सुबह से शाम तक खूब जम के मेहनत भी करते थे। लेकिन आज के समय में कोई मेहनत नहीं करता है, सबको आसान से नौकरी चाहिए और सुबह ना तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी नहीं करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप खा रहे हैं तो रोज सुबह 2 घंटे जम के दोस्तों योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। तो दोस्तों तब आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों डेली 5 से 7 या 2 घंटे निकालिए अपने लिए, आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग रहते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो।